बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन होता है रेगुलेट करना वाटर को और सल्यूट को, दो चीज़ों के दरमियान। आप लोग बताओ कि इनके दरमियान वाटर को और सल्यूट को रेगुलेट करना है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, यानी रेगुलेट करना है वाटर को और सल्यूट को लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। अच्छा बच्चों, एनिमल्स को ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑस्मो रेगुलेशन की। अगर तो इनके अंदर ये प्रोसेस नहीं हो रहा तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते इस दुनिया के अंदर। इनके लिए ऑस्मो रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। वाटर जो है, पानी हमारे पास कंटिन्यूसली एंटर भी होता है और लीव भी करता है सेल के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, क्वांटिटी किसकी, वाटर की बैलेंस ही रखनी होती है एनिमल्स ने कि पानी और सल्यूट हर चीज़ उतनी ही मकदार में रहे जितनी की ज़रूरत है, ना ज़्यादा करते हैं ना कम करते हैं। ये हर टाइम अल्लाह पाक ने एक प्रोसेस रखा होता रहता है। अब हम लोग देखेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। उसके अंदर हम लोग उन दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन में क्या क्या आता है। तो उसके नेक्स्ट ही हम लोगों ने उससे देख के चलना है। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, एक उसके अंदर आती है ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स, और दूसरी हमारे पास जो आती है वो है ऑस्मो रेगुलेटर्स। क्या आती है? ऑस्मो रेगुलेटर्स। अच्छा, तो हम लोगों को नामों से ही पता चल रहा है कि ऑस्मो रेगुलेटर्स यानी कोई ऐसी चीज़ है जिसको रेगुलेट करना है, और ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हमारे पास आइसोटोनिक चीज़ है जो इक्वली चीज़ है। तो अच्छा, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स को डिस्कस करें। वो एनिमल जिनकी इंटरनल आइसोटोनिक कंडीशन जो होती है वो एक्सटर्नली बिल्कुल परफेक्ट होती है, उनको ज़रूरत नहीं होती अपने आप को रेगुलेट करने की, वो बोलते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। हमारे पास क्या है कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, हम लोग व्यू से यहाँ पे लिखते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर में जो हमारे पास इंटरनल इन्वायरमेंट है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के इक्वल होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ आइसोटोनिक होता है, सेम होता है, जिसकी वजह से हम लोगों को रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती एनिमल्स को एक्टिवली रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस चीज़ को बोलते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। अच्छा, तो हम लोग जिस तरह मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों ने इसी तरह लिखना है। फर्स्ट स्टेप ये होगा कि इंटरनल इन्वायरमेंट आइसोटोनिक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। सेकंड आप लोगों ने ये लिखना है कि इन एनिमल्स को रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरा आप लोगों ने इसी के अंदर हम लोग जो बना रहे हैं वो ये है। बच्चों देखो, अब उन्होंने रेगुलेट नहीं करना, उनका कोई काम ही नहीं है, उनकी हर चीज़ आइसोटोनिक है। तो इसका मतलब है कि इनको अपनी जो एनर्जी यूटिलाइज नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। आई एम सॉरी, ये इस तरह से, ठीक है। इनको अपनी एनर्जी यूटिलाइज नहीं करनी पड़ेगी, और क्या नाम लेते हैं, इनको बोलते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, जिनको अपनी एनर्जी यूटिलाइज नहीं करनी पड़ेगी। अगर हम लोग सबसे बढ़कर इसमें एग्जांपल की बात करें तो हम लोग इसके अंदर 3 एग्जांपल्स लिखेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आएगा मेरीन इनवर्टिब्रेट्स, जिसके अंदर आते हैं क्रैब्स, और दूसरा हम लोग हैगफिश के अंदर लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे वर्टिब्रेट्स। ये हो गया हमारे पास ऑस्मो कन्फॉर्मर। ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने इसी तरह इसकी हेडिंग्स बनानी है कि ऑस्मो और कन्फॉर्मर्स क्या होता है, जिनका इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ आइसोटोनिक होता है, जिनके अंदर एनिमल्स को रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट की बात की जाए तो थर्ड पॉइंट में वो यही कह रहे हैं कि एनर्जी यूटिलाइज नहीं करनी पड़ती। पहले हम लोगों को क्या था कि रेगुलेट नहीं करना पड़ता एनिमल्स को, जिसकी वजह से एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती। इसकी एग्जांपल्स देखें तो आएगी हमारे पास क्रैब्स और वर्टिब्रेट्स। उसके बाद हम लोग ऑस्मो रेगुलेटर्स को डिस्कस करेंगे। इनके अंदर मोस्टली डिफरेंट आता होता है, तो अब डिफरेंस आता होता है, तो आप लोगों को ऑस्मो कन्फॉर्मर से आइडिया हो जाएगा कि ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म जिसको रेगुलेट करना पड़ेगा, रेगुलेशन से पता चल रहा है कि इसके अंदर रेगुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर भी यही लिख देंगे कि इंटरनल इन्वायरमेंट
डज नॉट इक्वल टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ आइसोटोनिक नहीं होता, या तो हाइपोटोनिक होता है या हाइपरटोनिक होता है। एनिमल्स को रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है, एनिमल्स को क्या करने की ज़रूरत पड़ती है, रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड हम लोग लिखेंगे कि इसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है। यूटिलाइज क्या होती है, एनर्जी। क्यों होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स हम लोगों के पास एक चीज़ ने रेगुलेट होना है। अगर तो पानी की अंदर मकदार ज़्यादा है, बाहर कम है, तो पानी ने बाहर आना है। अगर तो पानी अंदर कम है और अंदर मतलब कम है, तो हम लोगों ने पानी को अंदर लेके जाना है। अगर ह्यूमन बींग्स की बात की जाए तो मोस्टली ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कि डॉक्टर ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो क्योंकि आपको पानी की कमी है। तो मतलब हमारे अंदर पानी कम है तो हम लोग पानी पिएंगे। इसी तरह से छोटी सी एक एग्जांपल थी आप लोगों के लिए। इसी तरह से हमने रेगुलेशन की, हम लोगों ने पानी पिया, एनर्जी यूटिलाइज हुई। इसी तरह से कहा हुआ है कि अगर तो रेगुलेट करना है तो यूटिलाइज होगी एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों के पास एक चीज़ आएगी कि एनिमल्स ने अपने आप को ये चीज़ देखनी है। अगर तो कंडीशन हाइपोटोनिक है तो फिर उसने अपने आप को उस तरह से ढाल लेना है। अगर तो कंडीशन हाइपरटोनिक है तो उसने उसको अपने आप को उस तरह से ढाल लेना है। तो वो होता है सीन ऑस्मोरेगुलेटर्स के अंदर। इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसकी भी कुछ एग्जांपल हम लोग लेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आएंगे मैमल्स। क्या आएंगे, मैमल्स। मैमल्स, उसके बाद सेकंड पे आएंगे इसके पास हमारे पास बर्ड्स। सेकंड क्या है, बर्ड्स। थर्ड आएंगे रेप्टाइल्स। इस तरह से हमारे पास तीन चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हैं, हम लोगों ने एग्जांपल में तीन लिखी हैं। तो आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑस्मोकॉन्फॉर्मर और ऑस्मोरेगुलेटर का डिफरेंस आता है, तो मैं एक दफ़ा हम लोग दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं स्टार्ट से। तो सबसे पहले है कि ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, वाटर को और सॉल्यूट को रेगुलेट करना है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। उसके बाद ऑस्मोकॉन्फॉर्मर्स को डिस्कस करें तो इंटरनल इन्वायरमेंट आइसोटोनिक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ। उसके बाद रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक चीज़ आइसोटोनिक है, इक्वल है, सेम है, क्यों ज़रूरत है हमें उसको छेड़ने की। एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती, क्यों नहीं होती, कोई चीज़ रेगुलेट ही नहीं करनी पड़ेगी तो एनर्जी भी बच्चों क्यों यूटिलाइज होगी। उसके अंदर एग्जाम्पल आएगी क्रैब्स और वर्टिब्रेट। अब दूसरी तरफ हम लोग डिस्कस करेंगे ऑस्मो रेगुलेटर्स को। तो ऑस्मो रेगुलेटर्स के अंदर आएगा इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ आइसोटोनिक नहीं होता, या तो कंडीशन हाइपोटोनिक होती है या तो हाइपरटोनिक होती है। उसके बाद हमें रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आगे डिस्कस किया जाए तो रेगुलेशन की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो यूटिलाइज करनी पड़ेगी एनर्जी। उसके अंदर एग्जाम्पल्स आएंगी मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स। आप लोगों में से किसी बच्चे को हैंडमेड नोट्स चाहिए जो मैंने यूज़ किए थे तो वो टेक्स्ट करे, उसको इंशाल्लाह मैं PDF यहाँ पे सेंड कर दूँगी, या इस तरह से जिसको ऐसे के नोट्स चाहिए। वक्त बहुत कीमती है, इसको आप लोगों ने रट्टे नहीं लगाने, इसको सिर्फ अपने माइंड में रखनी क्या चीज़ है, क्योंकि बायो सिर्फ माइंड में रखनी है आप लोगों ने, इसको आपने रट्टा नहीं लगाना, ताकि पेपर्स में आप लोगों के लिए इजी हो लिखना। आपको पता हो ऑस्मो रेगुलेटर अगर बढ़े तो आपको पता चले कि रेगुलेट करनी है चीज़। ऑस्मो से आपको पता हो कि रेगुलेशन हो रही वाटर और सॉल्यूट के दरमियान। इस तरह से आप लोगों ने इसको याद रखना है। तो ये छोटा सा हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन मेरीन इन्वायरमेंट में, मेरीन बोनी फिशेस के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर। वो भी बहुत आसान है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। तो अब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।